बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है हाइपरट्रॉफी ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। आप लोग लिख लें इसको, हाइपरट्रॉफी ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। यानी कि पिस्तानों का हद से ज़्यादा बढ़ जाना। पिस्तानों का हद से ज़्यादा बढ़ जाना ये एक फीमेल डिजीज़ है जो अमूमन औरतों के अंदर पाई जाती है। दरअसल थोड़ी सी पिस्तानों की वजाहत करता चलूँ मैं। पिस्तान जो होते हैं वो मर्दों के अंदर भी होते हैं और औरतों के अंदर भी होते हैं, लेकिन मर्दों के अंदर नाकाम पिस्तान बोलते हैं, इनकम्प्लीट, और औरतों के अंदर कंप्लीट ब्रेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रेस्ट बोलते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्रेस्ट। मेमोरी ग्लैंड्स जिनका मकसद, जिनका काम जिस्म के अंदर बच्चे के पैदाइश के बाद उसकी परवरिश के लिए जो दूध है ना, ग़िज़ा के तौर पर, सिर्फ ये उसका काम है। इसको मेमोरी ग्लैंड्स यानी गुदूद, ये दो तरह के गुदूद होते हैं। तो मर्दों के अंदर बज़ाहिर होते हैं लेकिन किसी काम के नहीं होते, औरतों के अंदर होते हैं, तो वो उनका काम बच्चे की परवरिश के अंदर दूध की पैदाइश करना और दूध का इखराज करके बच्चे की परवरिश करना, ये काम होता है। तो इसमें एक बीमारी होती है, हम अलग अलग तरह की 2-3 तरह की यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसमें एक तो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाने की वजह से क्या क्या तकलीफ सामने आ सकती है, और बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से क्या तकलीफ सामने आ सकती है। तो बढ़ जाने की वजह से जो तकलीफ होगी उसमें सबसे पहली तकलीफ ये है कि एक तो अजीब महसूस देता है, बदनुमा महसूस होता है, सीने पे बोझ महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, एक शर्म महसूस होती है फीमेल्स को बाहर निकलने में, है ना, एक बदनुमागी सी महसूस होती है। दूसरी परेशानी ये है कि जब बच्चा दूध पीने के काबिल हो जाता है, जब डिलीवरी के बाद जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो नालियों पे गैर ज़रूरी दबाव आ जाता है। गैर ज़रूरी दबाव आने की वजह से दूध की के अंदर कमी हो जाती है, दूध का इखराज, दूध सही से निकल नहीं पाता है, नालियों पे प्रेशर है अंदर से पहले से ही। तो ये पिस्तान के हद से ज़्यादा बड़े होने की वजह से ये बीमारी पैदा हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, ब्रेस्ट को, पिस्तानों को हम मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो अब इसमें आप लिख लें कि डिजीज़ ऑफ ब्रेस्ट, पिस्तानों की बीमारियां। इसमें 2 से 3 तरह की हो सकती हैं ये पिस्तानों की जो बीमारियां हैं। एक में पहला नंबर पे लिखें कि हद से ज़्यादा बढ़ जाना पिस्तानों का। दूसरा है कि कमज़ोर होना, लटके हुए होना, जिसकी वजह से दूध की पैदाइश में कमी आती है, और ये एक तरह से औरत की खूबसूरती को भी कम करा देते हैं। जिस्मानी जिस्म की जो एक बनावट होनी चाहिए वैसी नहीं होती है, कम होने में भी। खैर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज हद से ज़्यादा बढ़ जाने में क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो आपने लिखा बुलूगत के दौरान, बुलूगत के दौरान पिस्तानों का बढ़ना आज़ाए तनासुल के साथ साथ, ये एक फिजियोलॉजिकल अमल है। फिजियोलॉजिकल यानी कि एक खुद ब खुद होने वाला एक कुदरती प्रोसेस है। हर उम्र में पिस्तानों की वजाहत अगर करेंगे हम, तो बुलूगत के दौरान ये बढ़ना शुरू होते हैं, है ना, फिर जवानी में आकर के मुकम्मल हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी उम्र और बढ़ती है
तो थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। जैसे हमारी स्किन के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर ढीलापन आ जाता है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसे ही पिस्तानों के अंदर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ढीलापन आ जाता है, लटकाव आ जाता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजूहत क्या-क्या हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह ये है, एक तो कई बार जिस्म बहुत फ़रबा होता है, मोटा होता है, उसकी वजह से भी ये बढ़ जाते हैं। जिस्म के अंदर बलगम या चर्बी का बहुत ज़्यादा होना, उसकी वजह से भी ये बढ़ते हैं। पेट मोटा है, मसल्स मोटी हैं, तो उसकी वजह से ये बढ़ जाते हैं। एक वजह है हद से ज़्यादा मालिश करना। कई मर्तबा मालिश करने से या दबाने से, ज़्यादा दबाने से या मालिश करने से भी ये बढ़े हुए महसूस होते हैं या बढ़ जाते हैं। एक वजह है ख़ानदानी होना। एक एक घर में एक औरतों में ये निज़ाम चला आ रहा है कि सबके जो है पिस्तान वो बड़े ही साइज़ के हैं। तो एक ख़ानदानी होना एक इसकी सबसे बड़ी वजूहत है। अब लिखेंगे इसका इलाज। अगर चर्बी या बलगम बढ़ने की वजह से है, तो क्या दवा देंगे मरीज़ को? अगर चर्बी या बलगम बढ़ने की वजह से है, जिस्म फरबही की वजह से है, ओबेसिटी की वजह से है, तो हम उसको देते हैं जवारिश जालिनूस। जवारिश जालिनूस। क्योंकि जवारिश जालिनूस जो है काते बलगम है, बलगम को कम करने की दवा है, चर्बी को कम करने की दवा है, कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से कम करती है। जवारिश जालिनूस। इसके अलावा हम दे सकते हैं सफूफ मुहज्जिल। सफूफ मुहज्जिल। सफूफ मुहज्जिल जो है वो मुहज्जिल हमदर्द कंपनी का आता है, और भी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। सफूफ मुहज्जिल जो है वो चर्बी को कम करता है। इसके अलावा हम दे सकते हैं अर्क ज़ीरा। अर्क ज़ीरा वज़न को भी कम करता है, ओबेसिटी को भी कम करता है। हम्म। अच्छा, इसमें हम एक तदाबीरी एहतियात ये कर सकते हैं कि इसमें एक तो कपड़े इस तरह के पहनाए जाएं उनको कि लटकाव ना आए, टाइट कपड़ा पहनाया जाए, ताकि खून का दौरान जो है वो एक सीमित जगह पर ही रहे, है ना। लटकाव ना आए बहुत ज़्यादा, जितना टाइट हो सके उतना टाइट कपड़ा पहनाया जाए ऐसे पेशेंट को। तो उससे इस पर दबाव पड़ने के, जो खून का प्रेशर बढ़ने के की वजह से जो अ, वज़न बढ़ता है पिस्तानों के अंदर, वो कम हो जाएगा। एक वजह ये भी है कि ब्लड का प्रेशर, वहाँ पर खून का प्रेशर यानी खून का दौरान खून वहाँ पर बढ़ जाता है हद से ज़्यादा, उसकी वजह से भी ये बढ़ने लगते हैं। तो उसके सूरत में हम क्या दवा देंगे? उसकी सूरत में हम देंगे एक दवा है माजू, माजू सब्ज़। माजू सब्ज़। और एक दवा लिख लीजिए, घड़िया मिट्टी आती है, घड़िया मिट्टी। माजू सब्ज़ और घड़िया मिट्टी दोनों को पीस करके, मिट्टी तो पीसी हुई आती है, घड़िया मिट्टी जो होती है उसके साथ में माजू को पीस करके, मिक्स करके सिरके में मिला देते हैं, है ना। सिरके में मिला करके एक एक मरहम, एक लेप तरह की तरह का एक चीज़ बन जाती है,
और उसको लेप करते हैं, फिर लगा करके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। ये अमल लगातार कई दिन तक करना होता है। मालिश नहीं, लगा करके छोड़ देते हैं सिर्फ। लेप करके, लेप समझते हैं आप? एक होता है मरहम। मरहम तो जज्ब करते हैं अच्छी तरह, स्किन के अंदर कोई चीज लगाई और उसको जज्ब किया। लेप करना होता है यानी कि लगा करके छोड़ दिया, उसको लेप करना बोलते हैं। तो इसका लेप करके आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, पौन घंटे के लिए और करके छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। ये 2-3 दवाएं भी मैंने लिखवाई हैं। इसके अलावा एक एक नुस्खा छोटा सा और लिख लीजिए। गिले अरमनी, नुस्खा लिखना है, नुस्खा लाइन में नहीं आएगा, नुस्खा अलग से लिखो, नुस्खे को अलग से लिखो। हाँ, गिले अरमनी, लख मगसूल, लख लाम काफ हा, लख मगसूल, लख मगसूल, जीरा सिया, जीरा सिया, लख मगसूल, जीरा सिया, बोरा अरमनी, बोरा अरमनी, बादरंज बोया, बादरंज बोया। इसमें जो लख मकसूल है वो चर्बी को कम करने की बहुत अच्छी दवा है। ये वज़न भी कम करेगा ये नुस्खा। इन सब का सफ़ूफ बना करके, हम वज़न सफ़ूफ बना करके, हम वज़न लेकर के सफ़ूफ बना करके इनको हम अर्क ज़ीरा के साथ में इस्तेमाल कराते हैं। आधा गिलास पानी, उसमें 6-7 चम्मच अर्क ज़ीरा। तो कुछ दिनों में मरीज़ का भी वज़न कम होने लगेगा और पिस्तानों के अंदर भी भारीपन और वो सब कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मालिश से परहेज़ कराएं। मालिश से, दबाव पड़ने से, दबाने से परहेज़ कराना है ना? बस, तो ये तो हुआ हाइपरट्रॉफी ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स।